नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के अंदर अति परवलयिक फलन हाइपरबोलिक फंक्शन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं और इन त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर अगर हम हाइपरबोलिक अगर लगा देते हैं, त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन सभी पे हम हाइपरबोलिक अगर ऑपरेट कर देते हैं तो अवकलज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाकलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इनके जो कुछ रिलेशनशिप है त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हाइपरबोलिक के अंदर जो सुकायर है वो कहाँ पर ऑपरेट होती है, इन सभी बातों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो हम जानते हैं साथियों कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे मैं अगर साइन एक्स लिखता हूँ तो इसका जो अवकलन है वो हम सामान्य जानते हैं कोस एक्स होता है। लेकिन साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसका जब हम अवकलन करते हैं तो ये भी कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है। लेकिन साथियों यहाँ पे कोस एक्स और इसका जब हम अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लिखा जाएगा साथियों, वो साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो हाइपरबोलिक है उसके अंदर जो प्रथम 3 मान है, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स हो गया, टेन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, इनके अवकलज तो सामान्य अवकलजों की तरह ही होने वाले हैं, लेकिन तीनों के तीनों धनात्मक मान लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? तीनों के तीनों धनात्मक मान। शुरुआती के तीनों जो त्रिकोणमितीय फलन है वो पॉजिटिव होंगे और आगे के जो तीनों मान है वो क्या होंगे साथियों? नेगेटिव होंगे। ठीक इसी प्रकार आप समाकलन देख सकते हो कि प्रथम 3 मान है वो तो पॉजिटिव है और आगे के 3 मान है वो क्या है? नेगेटिव आएंगे। तो इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो हाइपरबोलिक के जो अवकलज और समाकलन है वो दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलन को अति परवलय फलन में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 3 ट्रिकें हैं वो आपको याद रखनी है साथियों। नंबर 1, अगर आपके पास 1 डिग्री, क्या है? 1 डिग्री अगर त्रिकोणमितीय फलन है और उसको आप हाइपरबोलिक के अंदर अगर चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज होगा। वहाँ पे क्या होगा? नो चेंज होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद में सेकंड ट्रिक देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 2 डिग्री है, क्या है? अगर 2 डिग्री है और उसको आप हाइपरबोलिक के अंदर अगर चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। क्या है? साइन चेंज हो जाएगा, अर्थात उसका चिन्ह है वो हम परिवर्तन करके प्लस से माइनस कर देंगे। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 2 डिग्री के अंदर आपको 2 त्रिकोणमितीय फलन है उसको छोड़ना होगा। वो कौन कौन से हैं? एक तो सेक होगा और दूसरा कोस होगा। अगर सेक और कोस के अंदर सुकायर को हम अति परवलय के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करना होगा, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? नो चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इसका रिजल्ट कितना होता है साथियों? 1 होता है, हम जानते हैं। लेकिन जब हम इसको हाइपरबोलिक के अंदर अगर चेंज करते हैं तो क्या परिवर्तन होने वाला है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स, साथियों जब भी हाइपरबोलिक लगता है तो हमेशा चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो,
सभी के सभी जो मान है वो h के ऊपर ऑपरेट होंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर h x इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर x इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? 2 डिग्री को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन है वो चेंज होने वाला है। यहाँ पे साइन है तो इसके आगे चिन्ह है वो क्या लग जाएगा साथियों? ऋणात्मक लग जाएगा। अब उसके बाद में हम कोस स्क्वायर एक्स को हाइपरबोलिक के अंदर चेंज करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर और एक्स इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे या नहीं। तो ट्रिक नंबर 3 ये कहती है कि सेक अगर कोस आ जाता है तो नो चेंज करना है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स को हम हाइपरबोलिक के अंदर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे प्लस का प्लस आ जाएगा वापस, और बराबर में क्या चल रहा है साथियों? 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और इसका रिजल्ट कितना होता है साथियों? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं साथियों कि tan स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम हाइपरबोलिक के अंदर अगर चेंज करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा साथियों? परिवर्तित होके प्लस से माइनस हो जाएगा। उसके बाद में +1 और बराबर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रूल नंबर 3 ये कहता है कि चाहे 2 डिग्री ही क्यों ना हो लेकिन सेक और कोस के अंदर नो चेंज, परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है? सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम ये रिजल्ट भी जानते हैं कि कोट स्क्वायर एक्स के अंदर अगर हम 1 जोड़ दें तो इसका रिजल्ट है वो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको जब हम हाइपरबोलिक के अंदर चेंज करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और +1 बराबर माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय फलनों को अतिपरवलयिक फलन में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हाइपरबोलिक जो फंक्शन है वो आपको क्लियर हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।